वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में फ्रिज और रेफ्रिजरेटर के ऊपर है। इसके नीचे वाले पोर्शन पर जहां पर फिंजिंग प्लेट लगी होती है वहां पर बहुत ज़्यादा आइस आ जाती है। बहुत ज़्यादा आइस आने की सूरत में आपकी फ्रिज बार बार ट्रिप होती है। इसकी क्या रीज़न होगी, इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। आपके लिए एज ए नॉलेज है, मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। थर्मोस्टेट की वजह से प्रॉब्लम हो रही, रबर की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, या डोर बार बार खुलने से जो प्रॉब्लम पेश आ रही होगी वो एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया, इस प्लेट के ऊपर, इसको फिंजिंग प्लेट कहते हैं, इस प्लेट के ऊपर जो है बर्फ़ की बहुत ज़्यादा तह जम जाती है। इसकी रीज़न क्या होती है? फिंजिंग प्लेट पर बर्फ़ जमने की एक वजह ये होती है जिससे कंप्रेसर मुसलसल कंटिन्यू चलता रहता है, और इसके मुख्तलिफ रीज़न हो सकती हैं और रीज़न को मैं एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट नंबर जो रीज़न एक्सप्लेन करूँगा वो आ जाती है हमारी थर्मोस्टेट। ये हमारी थर्मोस्टेट होती है, इसकी स्पीड को हम मैक्सिमम पर कर देते हैं, जहाँ इसको ज़्यादा कूलिंग पर रखते हैं, जिससे क्या होता है फ्रिज कूलिंग करने के बावजूद खुद ब खुद ट्रिप नहीं होती। जिससे क्या होता है कंप्रेसर मुसलसल चलता रहता है, कंप्रेसर मुसलसल चलेगा और जिससे हमारा बिजली का भी ज़्यादा होगा और हमारी इस प्लेट पर बहुत ज़्यादा आइस जमेगी। एक तो ये रीज़न होती है जो है हमारी थर्मोस्टेट को हम मैक्सिमम कर देते हैं, इसको आपने एडजस्टमेंट करनी है। और सेकंड नंबर पर जो प्रॉब्लम आती है वो आ जाती है थर्मोस्टेट जो है वो ठीक सेटिंग पर रखी हुई है आपने। ये जो है आपने थर्मोस्टेट की सेटिंग आपने नॉर्मल रखी है, नॉर्मल कंडीशन में रखी है, तब भी ये जो है हमारा जो है सही तरह काम नहीं कर रही, इस पर आइस आ रही है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है इसके, ये देखें यहाँ पर हमारा, ये देखें ये जो सेंसर लगा होता है, जो इसको सेंस करता है, इस प्लेट के साथ जो लगा होता है, ये इसके साथ प्रॉपर नहीं लगा होता। जो इसको सेंस करवा रहा हो इस प्लेट के साथ प्रॉपर टच नहीं होता, जिससे क्या होता है हमारी थर्मोस्टेट जो है इसको सही तरह वर्क नहीं करती, जिससे हमारा इस प्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा आइस आती है। एक तो ये रीज़न हो गई। एक हमारी मैक्सिमम रीज़न है, आप मैक्सिमम पर कर देते हैं और ये कंटिन्यू चलने की वजह से हमारा ये फ्रिज ट्रिप नहीं होती। एक जो होती है सेटिंग, आप इसकी सेटिंग को नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं, लेकिन ये जो सेंसर है, ये जो सेंसर जा रहा होता है थर्मोस्टेट का, ये प्लेट के साथ लगा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा थर्मोस्टेट को ट्रिप नहीं करवाता, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस जमना शुरू हो जाती है। एक तो ये रीज़न हो सकती है, और थर्मोस्टेट भी हमारी ख़राब हो सकती है, ये भी रीज़न में शामिल है। क्योंकि इस प्लेट के ऊपर आइस जमने की जो रीज़न है वो 3 रीज़न है, जिसकी वजह से हमारी इस आइस की मकदार ज़्यादा हो जाती है या इसके ऊपर लेयर ज़्यादा आ जाती है, जिससे हमारा पानी, ये देखें यहाँ से पानी, ये देखें ये इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ से ये देखें यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये देखें ये पानी है, ये यहाँ इकट्ठा होना शुरू, जिससे क्या होगा हमारी रबड़ भी ख़राब होगी और हमारा यहाँ से जंग लगना शुरू हो जाएगा, हिस्से पर जंग आना शुरू हो जाएगा। ये सारी रीज़न जो होती हैं ये इस प्लेट के ऊपर ज़्यादा आइस आने की वजह से होती हैं। ये रीज़न, जो पहली रीज़न सोल्व होगी, ये आपकी थर्मोस्टेट के साथ होगी, इसके इस सेंसर के साथ होगी जो इसके को सेंस कर रहा है, ये इसकी वजह से होगी। या इसको आपने हाई स्पीड पर किया हुआ, जैसे ये एक पर किया हुआ हाई स्पीड पर करके चला रहे हैं, और जिससे क्या होगा आपका कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा और जिससे क्या होगा ट्रिपिंग बहुत कम होगी, जिससे ये प्लेट के ऊपर आइस आएगी। ये एक रीज़न हो सकती है। और सेकंड जो रीज़न है जो आप इजीली अपने घर में इसको सोल्व कर सकते हैं वो ये होती है फ्रिज की रबड़। ये जो फ्रिज की रबड़ होती है इसकी वजह से भी होती है। अगर ये प्रॉपर बंद होगी, ये देखें प्रॉपर इसके अंदर जो लॉक होगा, इसके अंदर जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट इसके अंदर लगा होता है, ये प्रॉपर मैग्नेट होगा तो ये प्रॉपर इसको ग्रिप करेगा। ये देखें ये ग्रिप करता है, ये जैसे ही प्रॉपर ग्रिप करेगा, इससे क्या होगा अगर ये यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप रह जाएगा, इससे क्या होगा हमारी फ्रेश एयर जब इसके अंदर जाएगी, इससे क्या होगा हमारा कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहेगा, फ्रेश एयर अंदर जाएगी और हमारे इस प्लेट के ऊपर आइस जमाएगी। ये जो सामने प्लेट लगी होती है इस पर आइस जमाएगी, जिससे हमारा ये नुकसान होगा कि हमारी फ्रिज कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि इसके अंदर फ्रेश एयर यहाँ से क्रॉस हो रही है, इसके अंदर इंटर हो रही है, इसका टेम्परेचर को मैनेज करना था वो मैनेज नहीं करेगी, जिससे क्या होगा हमारी फ्रिज कंटिन्यू चलेगी और हमारा इस प्लेट के ऊपर
आइस जमना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी गैस किट ख़राब हो, कहीं से पंचर हो, कहीं से कोने से पंचर हो, या कहीं से ये हार्ड हो गई हो, या कहीं से ये जो है मुड़ी हुई हो, इस सूरत में आपकी एयर इसके अंदर फ्रेश एयर जब इसके अंदर जाएगी, जिससे हमारी फ्रिज का इस प्लेट पर आइस जमना 100% श्योर है, वो आइस जमाएगी। इसकी रीज़न जो है ये आप रबर को चेक कर कर भी सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड जो रीज़न होती है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। गर्मियों में हम फ्रिज ज़्यादा खोलते हैं, गर्मियों में फ्रिज ज़्यादा खोलते हैं, सर्दियों में फ्रिज कम खोली जाती है। आप कोशिश करें फ्रिज को जितना कम खोल सकें गर्मियों में, तो आपकी इस प्लेट के ऊपर जो आइस है वो कम से कम आएगी। जब ये आप फ्रिज खोलते हैं, ये देखें जैसे आप फ्रिज बंद की है, जैसे ही आप इसको खोलेंगे इसके अंदर फ्रेश एयर जाएगी। इसके बाद ये थर्मोस्टेट के साथ जो इसकी ह्यूमिडिटी को मुतासर करेगी, ये आपकी कंप्रेसर को चलाई रखेगी। बार बार फ्रिज खोलने से, जिनके घरों में बच्चे हैं, बार बार फ्रिज खोलेंगे तो यहाँ पर फ्रेश एयर की वजह से हमारी इस प्लेट के ऊपर आइस ज़्यादा जमेगी, और जिससे क्या होगा, यहाँ पर ये देखें ये ड्रेन वाला सिस्टम बन जाएगा, और ये आस्ता आस्ता पानी यहाँ पे देखें ये पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इस पानी की वजह से हमारा जंग लग सकता है। ये ज़्यादा फ्रिज उस सूरत में खोल दी जाती है जब गर्मियों में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, या चीज़ें ज़्यादा रखी हों, उस सूरत में हम फ्रिज ज़्यादा खोलते हैं। जिससे क्या होता है, फ्रेश एयर जब इसके अंदर जाएगी तो हमारा ये थर्मोस्टेट वाला सेंसर है, या जो थर्मोस्टेट की जो आपने सेटिंग की हुई है, वो प्रॉपर इस पर वर्किंग नहीं करेगी, और उसको कंटिन्यू चलाएगी जब तक इसके टेम्परेचर के मुताबिक ना आए। मेरी आज की जो वीडियो थी वो इस प्लेट के ऊपर ज़्यादा बर्फ़ जो आ जाती है उसकी रीज़न को कैसे सोल्व किया जाएगा। आपकी थर्मोस्टेट से इसको मैक्सिमम ना करें, नॉर्मल कंडीशन रखकर चलाएं, और इसकी जो इस सेंसर को चेक करें, ये प्लेट के साथ लगा हुआ है, एक तो ये सोल्व हो जाएगा। आपने जो भी टेम्परेचर रखा उसको चेक करें क्या इसको कंप्रेसर को कट ऑफ करवा रहा है, क्योंकि ये हमारी थर्मोस्टेट कंप्रेसर के साथ सिंक है। ये कंप्रेसर को ट्रिप हमारी थर्मोस्टेट ही करवाती है। अगर ये ट्रिप करवा रही है तो आपकी फ्रिज नॉर्मल वर्क कर रही है। इसके बाद जो है आपने रबड़ चेक करनी है। ये रबड़ अगर आपकी कहीं से पंचर है इसको आप ठीक करें, और कहीं से ये हार्ड है इसको आप इसको नरम करके, इसको साफ़ करके, और इसके अंदर जो मैग्नेट होता है उसको चेक करें वो प्रॉपर इसको ग्रिप कर रहा है। ये देखें इस तरह ये प्रॉपर ग्रिप करेगा तो आपकी फ्रिज की कूलिंग अच्छी होगी, आपकी कूलिंग कहीं से ज़ाया नहीं होगी। आप अपनी फ्रिज की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। इससे आप क्या फ्रिज का जो बिल है वो कम से कम आएगा। ये मेरी आज की वीडियो थी। और जब कोशिश करें गर्मियों में आप फ्रिज के अंदर बोतल रखें, लेकिन एक एक्स्ट्रा कोई ऐसा कूलर रखें जिसमें आप बर्फ़ डाल के रख लें, ताकि आपका ये नीचे वाले पोर्शन वाली सिस्टम है ये कम से कम खुले, कम से कम चीज़ों को आप जो है इस्तेमाल में लेके आएँ पानी के लिहाज से, और बाकी चीज़ें आपकी कूल करती रहें। पानी को इस्तेमाल के लिए आप एक्स्ट्रा कूलर रखें घर में, या ऐसी एक्स्ट्रा जो है पानी का सिस्टम बनाएं जिससे आपकी फ्रिज कम से कम खुले, बच्चों की पहुंच से दूर रहे। आपकी इस प्लेट के ऊपर जो आइस वाला सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच कीजिए। थैंक यू।